यस, सो माई सेल्फ अश्विनी संजयकर, एंड जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है ये मेरी है, मतलब फैमिली है। जैसे कि बोला जाता है कि खाते पीते घर के लोग, मतलब ऐसे बोला जाता है कि सारे अगर मोटे हैं तो देखो कैसे खाते पीते घर के लोग हैं। सो इस तरीके की मेरी फैमिली थी 2010 में। एंड हमें पता नहीं था कि जो वजन बढ़ रहा है उसके कारण आगे क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। हम सभी को लग रहा था कि हाँ हम अच्छे से खाते घर के लोग दिखाई दे रहे, तो दैट इज गुड थिंग। लेकिन प्रेजेंटेशन में पता चला कि ओबेसिटी अच्छी बात नहीं है, मोटापा अच्छी बात नहीं है। एंड वेलनेस इंडस्ट्री के साथ हमने ज्वाइन किया, घर में अच्छा न्यूट्रिशन आया जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ, एंड खाना शुरू किया जिसके कारण अमेजिंग रिजल्ट आया है। एंड अभी आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर 2009-2019। सो फर्स्ट 2 मंथ्स में मैंने 6 kg का फैट लॉस किया। मेरे हस्बैंड ने 2.5 महीने में 13 kg का फैट लॉस किया है। एंड फ्रेंड्स इस बात को 10 साल हो गए। सो 2009 में आप जो देख रहे हो वो हम 30s में है, एंड 2019 में आप देख रहे हो हम 40 क्रॉस करके है। सो जो हमने डिसीजन 10 साल पहले लिया जिसके कारण ऐसा बोल सकते हैं कि डेफिनेटली हमारे घर में अच्छी हेल्थ आई है एंड हम हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। सो अगर हम कोई भी मेडिसिन खा रहे हैं, सो फ्रेंड्स हम पेशेंट है। एंड एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि यस, बॉडी इज अ साइंस, लेकिन बॉडी साइंस न्यूट्रिशन साइंस के ऊपर, आहार शास्त्र के ऊपर डिपेंड है, मेडिसिन के ऊपर नहीं। लेकिन अगर हमने खाने पीने में गड़बड़ कर दी तो हमें जो बीमारियां होती है उसके कारण फिर हमें दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है सरवाइव होने के लिए। सो जैसे मैंने बताया कि दवाइयां रोज बेसिस, हमें भी पता रहता है कि दवाइयों के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो वो खाना अच्छी बात नहीं है। सो व्हाट इज गुड हेल्थ? डेफिनेटली गुड हेल्थ में एक्सरसाइज के लिए वेटेज है 20%, एंड 80% जो वेटेज जाता है वो न्यूट्रिशन को जाता है। जो हम खाना दिन भर में खाते हैं उसमें उसके लिए जाता है। एंड फ्रेंड्स खाना क्या चीज है, मतलब जो हमें अच्छा लगता है, जो हम टेस्ट के लिए खाते हैं, जो पेट भरने के लिए खाते हैं, या कभी कभी जो हम मूड के लिए खाते हैं, वो खाना है। लेकिन फ्रेंड्स न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन वो चीज है जिसकी हम हमारे शरीर को डेली बेसिस पे हेल्दी रहने के लिए जरूरत रहती है। सो वो है न्यूट्रिशन। डेफिनेटली खाने से ही न्यूट्रिशन मिलता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक खाना न्यूट्रिशियस हो। सो ये एक पिक्चर से मैं बताना चाहूंगी कि देखिए गाजर में फाइबर है, विटामिन ए है, एंड उसमें काफी सारा न्यूट्रिशन है। लेकिन उसी गाजर का अगर हम बहुत सारा शक्कर, घी, सूखा मेवा, बहुत सारा चीज डाल के उसको पका पका के अगर उसका गाजर का हलवा बनाएंगे, तो फ्रेंड्स वो पका पकाते हुए वो गाजर में जो न्यूट्रिशन है वो तो हवा होने वाला है, लेकिन हमारे सामने ढेर सारा कैलोरीज आने वाला है। सो ऑल फूड इज नॉट न्यूट्रिशियस। एंड यस, हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को डेली बेसिस पे बैलेंस न्यूट्रिशन की जरूरत है। सो व्हाट इज बैलेंस न्यूट्रिशन? जिसमें प्रोटीन है, इसेंशियल फैट्स है, फाइबर है, कार्बोहाइड्रेट्स है, मिनरल्स है, विटामिन है, प्रोटीन्स है। एंड क्यों चाहिए न्यूट्रिशन? सबसे इंपॉर्टेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। बहुत बार हमें ऐसे लगता है कि अभी तो हम, मतलब अभी क्या 40 कंप्लीट हो गया तो अभी क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक गया? नहीं नहीं फ्रेंड्स, अगर नाखून बढ़ रहे हैं, अगर बाल बढ़ रहे हैं, अगर हमारा स्किन टेक्सचर चेंज हो रहा है, दैट मीन्स हमारे शरीर में कंटिन्यूअसली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है। एंड जब तक हम जिंदा है तब तक ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता रहता है। एंड फॉर दैट वी नीड न्यूट्रिशन, जो कि हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति हमें अच्छी रखनी है, इंप्रूव करनी है। वी नीड न्यूट्रिशन डेली बेसिस पे, बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेस, हमारे बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स क्रिएट होते हैं, गंदगी क्रिएट होती है। सो वो डिटॉक्सिफिकेशन होने के लिए, उसको बाहर रखने के लिए वी नीड न्यूट्रिशन। एंड बहुत अच्छा लगता है कि एंटी एजिंग, मतलब ऐसा कोई भी नहीं है जिसको बूढ़ा दिखना अच्छा लगता है। सबको ऐसा लगता है कि मैं यंग दिखता रहूं। मैं 40s में हूं लेकिन लोग मुझे बोले कि अरे आप तो 30s में लग रहे हो। सो एंटी एजिंग अगर आपको चाहिए तो दैट also need good nutrition। एंड दिन भर एनर्जी, वाइटलिटी अगर हमें चाहिए तो उसके लिए भी न्यूट्रिशन चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स मैं कुछ चीजें अभी आपको बताने वाली हूँ, डराना नहीं चाहती हूँ, लेकिन ये रियलिटी है। एंड जितना जल्दी हम इस रियलिटी को फेस करेंगे, समझेंगे, उतना ही जल्दी हम सॉल्यूशन के लिए काम करेंगे। इसलिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि आज हम जो भी खाना खा रहे हैं वो खाना हमारा डिटोरिएट हो रहा है, एंड उसमें से न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन की जो मात्रा है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। एंड ये मेरा कहना नहीं है, बहुत सारे मैगजीन्स
कह रहे हैं, बहुत सारे टीवी चैनल्स भी बात कर रहे हैं। एंड एक चीज तो डेफिनेटली बाय कॉमन सेंस हम सभी को पता है कि एग्रीकल्चर लैंड, खेती कम होती जा रही है, इंटरनेट, खेती कम होती जा रही है, लेकिन खाने वाले जो लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। एंड ऐसे अभी जो खेती की जाती है वो एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ की जाती है। बहुत सारे हाइब्रिड बियाने यूज किए जाते हैं। एक ही खेती से 4 से 5 बार अनाज उगाया जाता है, जिसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स यूज किए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर इस तरीके से हम खेती उगाएंगे तो डेफिनेटली उसमें, मतलब ऐसा बोला जाता है कि अगर वो जमीन में कस नहीं है तो उसमें से जो उगेगा उसमें न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा। एंड हम भी जानते हैं कि कोई भी फल है या कोई भी सब्जियां है, अगर पकने के बाद उसको तोड़ेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन में वो खराब होने वाला है, जिसके लिए उसको कच्चा तोड़ा जाता है, कारपेट से, कार्बाइड से उसको पकाया जाता है एंड हमारे पास वो आता है। एंड ऐसे फ्रूट्स, सब्जियां लाने के बाद हम क्या करते हैं, पूरे हफ्ते भर का फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं। सो फ्रेंड, हमने स्कूल में पढ़ा है कि न्यूट्रिशन वैल्यू तभी रहती है जब भी हम ताजा ताजा तोड़ के लाके खाते हैं विद इन 24 टू मैक्सिमम 48 आवर्स में। लेकिन अगर हम 8 दिन उसको फ्रिज में डम करके रखेंगे एंड बाद में निकाल के बहुत सारे तेल मसाले के साथ खाएंगे, तो आप ही सोचिए कि क्या उसमें न्यूट्रिशन रहेगा क्या। पहले चूल्हे पे खाना पकता था धीमी आंच पे, आज हमारे पास टाइम नहीं है, हम क्या करते हैं, प्रेशर कुकर में 2-4 सीटी लगा देते हैं, बड़ा सा गैस करके एंड हमारा खाना पक जाता है। सो फ्रेंड्स, न्यूट्रिशन वैल्यू बिकॉज ऑफ जो भी हमारा प्रोसेसिंग मेथड है उसके कारण भी कम हो रहा है। एंड बहुत सारी मिलावट आज हम देख रहे हैं। हमारे पास इतने गाय भैंसे नहीं है कि हम सभी को दूध भी मिले एंड दूध के बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट आइटम्स भी मिले। सो गाय भैंसों को भी हार्मोन्स के इंजेक्शंस दिए जाते हैं ताकि वो बहुत सारा दूध दे सके, एंड जिसके कारण हमें, हमारा जो दूध है वो भी डिटोरिएट हो रहा है। एंड हमें बॉयलर चिकन एंड गावरान चिकन, मतलब गावरान कोंबड़ी, इसका फर्क भी हमें पता है। सो जो 45 डेज में 2-2.5 किलो की मुर्गी बनती है, उसमें मुझे नहीं पता कितना प्रोटीन है। सो ये भी सोचने की बात है। एंड आज हम बहुत ही कैजुअल हो चुके हैं हमारे हेल्थ के प्रति, क्योंकि कोई भी ऐसा पैकेट हम हमारे बच्चों के हाथ में थमा देते हैं उनका पेट भरने के लिए। सो फ्रेंड्स, सोचिए कि 5 रुपए के पैकेट में क्या न्यूट्रिशन वैल्यू आपको मिलता रहेगा, क्या उसमें मतलब तेल यूज किया रहेगा। एंड पहले का खाना, मतलब 10-15 साल पहले, यस, खाने का क्वालिटी अच्छा था, फूड एक्सेसिबिलिटी उतना नहीं था। लेकिन आज क्या हो चुका है, आज रात के 12 बजे 2 बजे भी खाना अवेलेबल है, लेकिन उसका क्वालिटी कम होता जा रहा है एंड वो खाने में बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, प्रिजर्वेटिव्स, हार्मोन्स पाए जाते हैं। सो आज का हमारा जो खाना है उसका दिन दिन बिगड़ता जा रहा है। एंड नोइंगली अननोइंगली आज जो हमारा डाइट है वो बहुत सारी चीजें जो नहीं चाहिए वो एक्सेस मात्रा में देता है, जैसे कि शुगर है, सॉल्ट है, फैट्स है, बहुत सारा तेल है, बहुत सारा हाई कैलोरी जंक फूड है, एंड अल्कोहल का भी आजकल फैशन हो चुका है। तो ये एक्सेस मात्रा में जा रहा है। एंड जो ऑप्टिमम न्यूट्रिशन बॉडी को चाहिए, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल, फाइबर, हर्ब्स, पानी, पानी कितना पीना है वो भी हमें पता नहीं है। एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्सेस एंड डेफिशिएंसीज बहुत सारे चैलेंजेस क्रिएट हो रहे हैं। सो फ्रेंड, पहले का आदमी बहुत सारा हार्डवर्क करता था एंड थाली भर के खाना जो खाता था वो उसको पचाता भी था, वो लीन, दुबला पतला, हेल्दी हुआ करता था। लेकिन आज हमारा लाइफ चेंज हो चुका है। आधी जो केलता तेव्हा बिझी लागला ते 8 से 10 घंटा हम एक जगह पे बैठे रहते हैं एंड बैठे रह के भी हम वही खाना खा रहे हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, बहुत सारा अलग अलग टाइप का स्वीट्स। एंड ये खाना खा खा के बैठ के एक जगह पे क्या हो रहा है, एक छोटा सा टेबल नीचे क्रिएट हो रहा है। मतलब पहले ऐसे होता था कि प्रेगनेंसी में सिर्फ लेडीज को भी पेट निकल के आता था, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक को देखो वो पेट लेके घूम रहा है। सो फ्रेंड, ये आज का सिनेरियो है। एंड जैसे मैंने बताया कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम जो रास्ता अपनाएंगे वैसे हम बनने वाले हैं, मतलब हम जो चूज करेंगे वैसे हम बनने वाले हैं। तो एक रास्ता तो है कि जहाँ पे आप नॉर्मल कैलोरीज, अच्छा न्यूट्रिशियस खाना खा के हेल्दी रहो, आइडियल वेट पे रहो
एंड दूसरा रास्ता जाता है जहाँ पे हम सिर्फ एंड सिर्फ हमारे टंग का ख्याल करते हैं, मन का ख्याल करते हैं, जो मन में आया वो खाते हैं, कभी भी खाते हैं, एंड बहुत सारी गलत चीजों का भी ख्याल मतलब सहारा लेते हैं, जिसके कारण ओबेसिटी एंड बहुत सारे चैलेंजेस में हम खुद को डाल देते हैं। सो फ्रेंड्स, ये यहाँ पे मतलब कौन सा रास्ता चूज करना है डेफिनेटली हमें ही डिसाइड करना है। एंड बहुत सारे लोगों को मतलब टाइम नहीं है, मतलब अगर उनको बोले एक्सरसाइज करना है तो वो बोलते कि नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। एंड बहुत सारे लोग साल भर के जिम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जिम में जाते हैं, लेकिन जिम करने के लिए भी उनके पास क्या बोलते हैं उतना एनर्जी नहीं हुआ करता है। सो ये आजकल का सिनेरियो है, जो कि डेफिनेटली इसके कारण क्या हो रहा है कि मार्केट में ओबेसिटी बढ़ रहा है। सो डॉक्टरों का क्या कहना है, डॉक्टर बोलते हैं कि 70% जो भी डॉक्टर विजिट्स होते हैं वो ड्यू टू डाइट रिलेटेड कंडीशंस। मतलब कभी भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें पूछते हैं कि कल क्या खाया आपने, परसों क्या खाया। सो हमारे खाने पीने के ऊपर मैक्सिमम सारी चीजें डिपेंड रहती है। एंड 50% डॉक्टर विजिट्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हमने अच्छा खाना खाया एंड हमारे लाइफस्टाइल में अगर हमने इम्प्रूवमेंट किया, तो डेफिनेटली हमारे डॉक्टर विजिट्स कम हो सकते हैं। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि अगर आपके शरीर में थोड़ा सा भी फैट ज्यादा है, मोटापा है, तो ये 5 लाइफस्टाइल डिसीजेस को हम फ्यूचर में अट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, बताने को मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि आज 30s में भी लोगों को टाइप 2 डायबिटीज हो रहा है, बीपी की गोली खाने की जरूरत पड़ रही है, 40s में भी उनको हार्ट अटैक आ रहा है। सो ओबेसिटी इंक्रीजेस द रिस्क फॉर ऑल दिस डिसीजेस, जिसमें टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट डिसीजेस, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक एंड सर्टन फॉर्म ऑफ कैंसर्स है। एंड बहुत बुरी बात है कि हम डायबिटीज में नंबर 1 है ऑल ओवर वर्ल्ड में। सो ये चैलेंज हम देख रहे हैं कि पूरे दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई चैलेंज है तो वो है ओबेसिटी एंड लाइफस्टाइल डिसीजेस। एंड फ्रेंड, आपके जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि स्वस्थ इंडिया है, लेकिन इंडिया में 73% ओबेसिटी है। इसका मतलब 100 में से 73 लोग ओवरवेट एंड ओबेसिटी में है, जो कि अच्छी बात नहीं है। एंड फ्रेंड्स, एज अ पेरेंट हम जो करेंगे हमारे बच्चे हमें ही कॉपी करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि हम बच्चों में भी मोटापा बढ़ता जा रहा है। आजकल हम स्कूल कॉलेजेस में जाने वाले बच्चों को अगर देखेंगे तो उनको भी पेट निकल आया है, एंड बिकॉज ऑफ गलत लाइफस्टाइल के कारण, जंक फूड के कारण वो भी क्या हो रहे हैं, रिस्क में जा रहे हैं ओबेसिटी के कारण। सो फ्रेंड, ओबेसिटी से क्या क्या होता है ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आज हमारा अप्रोच थोड़ा कैजुअल है। 73% मार्केट में ओबेसिटी होने के कारण हमें सारे लोग मोटे दिखते हैं, तो हमें लगता है कि अरे क्या उसमें मेरा तो 5 ही किलो ज्यादा है, उसका तो 20 है, 25 है, तो हम इस तरीके से कंपेयर करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर ओबेसिटी है तो ये सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हमें हो सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपके घर में भी बिकॉज ऑफ ओबेसिटी बहुत सारे लोगों को ये चैलेंजेस हो सकते हैं। सो उसमें डायबिटीज है, इंडाइजेशन, गॉल स्टोन, सम कैंसर्स, स्नोरिंग, मतलब अगर आपका वजन ज्यादा है तो भी उसके कारण स्नोरिंग, मतलब बहुत सारे लोग ठीक से सो नहीं पाते हैं, स्लीप, कुछ लोगों को अच्छे से नींद नहीं आती है, मोटापा बढ़ने के कारण स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन आ जाता है। एंड उसी के साथ साथ आज इनफर्टिलिटी जो प्रॉब्लम मार्केट में बढ़ता जा रहा है, उसका एक रीजन है बढ़ता हुआ वजन। सो फ्रेंड्स, ये वजन क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें जब भी मिलते हैं तो बोलते हैं पता नहीं कैसे वजन बढ़ गया। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका वजन क्यों बढ़ रहा है, एंड ये पता होना बहुत जरूरी है। सो फ्रेंड, इसकी शुरुआत होती है हमारे मॉर्निंग से। एंड ये जो डिलीशियस ब्रेकफास्ट आप देख रहे हो, ये ही ब्रेकफास्ट हमारे घर में बनता है, बराबर है। कुछ लोग चाय के साथ अलग अलग बेकरी आइटम्स खाना पसंद करते हैं। यस, 10 साल पहले कुछ मेरा ब्रेकफास्ट भी ऐसा ही हुआ करता था। बाय बैकग्राउंड मैकेनिकल फील्ड में मैं जॉब कर रही थी, तो मेरे पास सुबह ब्रेकफास्ट बनाने के लिए टाइम नहीं होता था। सो घर में, मतलब शाम को घर जाते वक्त ही मैं ऐसा कुछ ना कुछ लेके जाती थी, एंड सुबह जल्दी जल्दी में फिर वो खाना है एंड निकल जाना है। सो 10 साल पहले हमें भी अवेयरनेस नहीं था, हम भी कुछ ऐसा ही ब्रेकफास्ट कर रहे थे। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो भी खाना हम खा रहे हैं, ये बहुत सारा कैलोरीज हमारे बॉडी में डंप कर रहा है। एंड जितना कैलोरीज यूज करने की कैपेसिटी हमारे बॉडी की नहीं है, उतना कैलोरी हम सुबह से लेकर रात के सोने तक डालते जाते हैं। जो भी हमारा पसंद का खाना है वो खाते खाते कभी नोइंगली, कभी अननोइंगली। एंड जैसे इस सुटकेस की
नौबत हो गई है ना, वैसे हमारे शरीर की नौबत हो जाती है, क्योंकि फ्रेंड्स बॉडी इज अ साइंस। एंड जो भी एक्सेस मात्रा में अगर आप कैलोरीज डालते जाओगे तो एक्सेस कैलोरीज कन्वर्टेड इनटू फैट्स। सो हवा का वजन नहीं बढ़ता है। हम डिसाइड करते हैं कि पसंदीदा चीजें ज्यादा मात्रा में बार बार खाते जाएंगे, जो कैलोरीज अगर हम पचा नहीं पाए, यूज नहीं कर पाए, तो उसके कारण फैट बढ़ने वाला है। एंड फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमें आइडियल वेट पे रहना बहुत जरूरी है। सो व्हाट इज आइडियल वेट? जैसे कि मेरा हाइट एज अ लेडीज, मेरा हाइट है 161 सेंटीमीटर। सो 161 सेंटीमीटर से अगर मैं 105 निकाल दूं तो बचता क्या है, 56 केजी। सो 56 केजी ये मेरा आइडियल वेट है। तो 56 केजी वेट उठाने के लिए मेरे हड्डी बने हैं, मेरे जॉइंट्स बने हैं, मेरे मसल्स बने हैं। एंड अगर मेरा वेट बढ़ता जाता है तो फैट बढ़ता है। एंड आपको अगर फैट क्या है आंखों से देखना है तो अमूल बटर के पैकेट अगर आपने येलो येलो देखे रहेंगे, तो ऐसे अमूल बटर के पैकेट, ऐसा फैट हमारे बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाता है। एंड जितना किलो आपका वजन ज्यादा है उतने ज्यादा अमूल बटर के पैकेट हमारे बॉडी में जमा हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो कि हमारा बॉडी जो है वो मसल्स से बना है, हड्डी से बना है। एंड डेफिनेटली उसमें फैट भी चाहिए, लेकिन हमारा बॉडी कंपोजिशन में हड्डी मजबूत चाहिए, मसल स्ट्रॉन्ग चाहिए, फैट नॉर्मल चाहिए। नॉर्मल मतलब आईने में खड़ा होने के बाद हमें दिखाई देना चाहिए कि यार कहीं पे भी एक्स्ट्रा फैट बढ़ा नहीं है। तो उस तरीके से हमारा बॉडी शेप होना बहुत जरूरी है। एंड किसी मशीन की जरूरत नहीं है, आईने के सामने खड़ा होने के बाद हमें पता चलता है कि यस मेरा वजन बढ़ रहा है। सो फ्रेंड, हमें अटेंटिव होना बहुत जरूरी है एंड हेल्थ कॉन्शियस होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है 5, 10, 15, 20 किलो केजी से, तो आपके बॉडी ऑर्गन्स की क्या हालत हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो कि सारा का सारा वेट पड़ रहा है अपने घुटनों के ऊपर। तो अगर हम 5, 10, 15, 20, 25 किलो एक्स्ट्रा वेट हमारे घुटनों के ऊपर डालते हैं, तो आपको क्या लगता है आपके घुटने आपको 70 साल तक सर्विस दे पाएंगे? डेफिनेटली नहीं। आज 50 की उम्र में बहुत सारे लोगों को नी रिप्लेसमेंट करवाने की जरूरत पड़ रही है। सो फ्रेंड्स, हमारे जॉइंट्स हमारा आइडियल वेट उठाने के लिए बने हैं, ना कि एक्स्ट्रा वेट उठाने के लिए। एंड आप यहाँ पे देख रहे हो कि देखो कैसे पेट छूटा है, तो वो क्या बढ़ रहा है, सबक्यूटेनियस फैट बढ़ रहा है स्किन के नीचे। एंड हमारे शरीर में 24/7 बॉडी ऑर्गन्स काम करते रहते हैं। सो अंदर अगर 5, 10, 15, 20 किलो फैट है ना, तो वो अंदर है। एंड अंदर हार्ट काम कर रहा है, आपके लंग्स, स्टमक, पैंक्रिया, किडनी, सारे बॉडी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। एंड अगर उनके ऊपर 5, 10, 15, 20 किलो का एक्स्ट्रा फैट का बोझा है, तो आप सोचो क्या वो अच्छे से काम कर पाएंगे? टिल द एज ऑफ 70, 75 वो हमें अच्छे से सर्विस दे पाएंगे? 5 किलो का एक्स्ट्रा बोझा उठा के 4 मंजिले नहीं चढ़ सकते हैं, नहीं चढ़ सकते हैं ना। तो आप सोचो ये हार्ट है, ये दिन भर 24/7 आवर्स धड़कता रहता है, वो बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा फैट कैसे रहेगा? ये लीवर का देखो कैसे हालत हो गया है। ये किडनी को देखो, ये हेल्दी किडनी है, लेकिन ये किडनी बेचारी फैट के अंदर इतनी दब चुकी है कि वो ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम किस तरीके से कर पाएंगी। सो अगर हमारा वजन बढ़ा है तो हमारे बॉडी ऑर्गन्स बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है, उनका लाइफ कम हो रहा है, जिसके कारण आगे चल के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। एंड फ्रेंड्स, हार्ट अटैक आने के बाद लोगों को पता चलता है एंड लगता भी है कि अरे ये कल तक तो हमारे साथ बहुत अच्छा था, आज अचानक से उनको क्या हो गया। लेकिन कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डिसीज शरीर में एक रात में नहीं आता है। हमारे शरीर में जो धीरे 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 फैट बढ़ रहा है, वो फैट अगर हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर बढ़ता है तो उसके कारण ब्लॉकेजेस भी क्रिएट होते हैं। एंड वही फैट के कारण ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम भी चालू हो जाता है। सो फ्रेंड, ये सारा गंदा वाला फैट, प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला फैट अगर हमें नहीं चाहिए, तो हमें हमारा आइडियल वेट मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। एंड अगर हम आइडियल वेट मेंटेन रखेंगे तो फ्रेंड्स हम उम्र के हिसाब से दिखेंगे, या तो उम्र से भी यंग दिखेंगे। लेकिन हमने भी ये चीज को देखा है कि जो मोटापे में रहते हैं वो उम्र से बड़े दिखते हैं, 5 साल 10 साल बड़े दिखते हैं। एंड सिर्फ बड़े दिखते नहीं है, तो उनका बॉडी भी एक्चुअली बिकॉज ऑफ एक्सेस फैट वैसा फंक्शन करता है, विच इज नॉट गुड।
ठीक है। सो मोटापा कैसे आता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि समझ में नहीं आता है वजन कैसे बढ़ता है। तो हर एक बॉडी का कैलोरी बर्न करने का एक कैपेसिटी रहता है। जैसे कि मेरे पास ये बॉटल है, इसका कैपेसिटी है 750 ml, तो इसमें सिर्फ 750 ml लिक्विड ही बैठ सकता है। अगर मैंने सोचा कि मैं इसमें 1.5 लीटर पानी भरूंगी तो क्या वो मैं भर सकती हूँ? नहीं, क्या हो जाएगा, वो ओवरफ्लो हो जाएगा। सिमिलर तरीके से ये आदमी है जिसको डेली बेसिस पे 1500 किलो कैलोरीज का खाना चाहिए, लेकिन इसने क्या किया, 2000 किलो कैलोरीज का खाना खाना शुरू कर दिया अननोइंगली। एंड धीरे धीरे क्या होने लगा, 500 कैलोरीज उसके बॉडी में जो एक्सेस थे वो फैट में कन्वर्ट होने लगे। एंड धीरे 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 उसका वजन बढ़ने लगा, एंड बढ़ते 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 वो ओवरवेट एंड बाद में वो ओबेसिटी में चला गया। सो फ्रेंड, ये प्रोसेस है, कुछ महीनों में कुछ सालों में वजन बढ़ता है, लेकिन अगर हम अटेंटिव रहेंगे, हेल्थ कॉन्शियस रहेंगे तो डेफिनेटली हम इसको रोक सकते हैं। एंड बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं कि मैडम हम एक्सरसाइज करते हैं। यस, एक्सरसाइज करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका हेल्थ में वेटेज सिर्फ 20% है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप एक्सरसाइज करके वेट लॉस करना चाहोगे तो एक समझ लीजिए कि 8000 किलो कैलोरीज जब भी आप बर्न करोगे तब जाके आपका 1 किलो फैट लॉस होने वाला है। एंड बहुत बार ऐसे होता है जम के एक्सरसाइज करने के बाद दिन भर में हमें भूख लगती रहती है, एंड 2 रोटी खाने से के बजाय हम क्या करते हैं, बहुत सारे एक्सरसाइज करके कैलोरी बर्न किया तो हम 3 रोटी खाना शुरू करते हैं। सो जिसके कारण लोग वेट लॉस करने चाहते हैं एक्सरसाइज करके, लेकिन उनका वेट कम नहीं होता है। तो एक्सरसाइज जरूरी है फिटनेस के लिए, लेकिन जैसे मैंने बताया कि हमारा शरीर जो है वो न्यूट्रिशन कंसेप्ट पे काम करता है, क्योंकि हमारा शरीर ट्रिलियंस ऑफ लाखों पेशियों से बना है। बहुत सारे पेशियों जब इकट्ठा होते हैं टिश्यू बनते हैं, अलग अलग टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, एंड अलग अलग ऑर्गन से हमारा पूरा बॉडी सिस्टम बनता है। लेकिन फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे एक चीज समझना है, हम जो भी चीज खाते हैं वो खाने के बाद बॉडी में डाइजेस्ट होने के बाद हमारे सेल्स उसमें न्यूट्रिशन ढूंढते हैं, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को ढूंढते हैं। लेकिन बहुत बार क्या हो जाता है, बहुत सारा ऑयल कैलोरीज तो उनको मिल जाता है, फैट्स तो उनको मिल जाता है, लेकिन जो एडिक्वेट 114 टाइप का डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो उनको नहीं मिलता है। सो फ्रेंड, व्हाट इज सेल्यूलर न्यूट्रिशन? मतलब हम जो भी खाना खाते हैं उसमें से सेल्स को हेल्दी होने के लिए अच्छा न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए। डेली बेसिस पे सेल्यूलर न्यूट्रिशन के कारण क्या होता है, विलायस क्लीन होते हैं, न्यूट्रिशन का एब्सॉर्प्शन अच्छे से होता है। एंड बेस्ट पार्ट, हमारा ये जो शरीर है ना, ये बहुत भारी वाला है, वो वापस से अगर उसको न्यूट्रिशन मिलेगा तो वो वापस से खुद को रीजनरेट करता है, हेल्दियर करता है। सो टाइम अभी भी गया नहीं है, अभी भी अगर हम सुधरना चाहते हैं तो हमारा शरीर हमें बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए रेडी है एंड रीजनरेट होने के लिए रेडी है। सो फ्रेंड्स, आप बोलोगे कि आपने इतना सारा बता के हमें डरा दिया, लेकिन खाएंगे क्या? सो फ्रेंड्स, आज हमें ऐसे सॉल्यूशन की जरूरत है कि जो फूड ही है, लेकिन वो खाने के बाद उसमें से न्यूट्रिएंट्स हमें मिले। यहाँ पे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन कंपनी सामने आती है, जिसके पास आंसर है हर एक के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, ये प्रोडक्ट्स जो है ये मेरे घर में, मेरे किचन में नहीं बनते हैं, उसके पीछे हाई क्वालिटी साइंस है। 300 साइंटिस्ट, 42 PhDs, इतने ब्रेन ने मिलाकर इस न्यूट्रिशन को हमारे लिए बनाया है, जो खा के हम वापस से अच्छी हेल्थ पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया कि व्हाई हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन, क्योंकि 10 साल पहले मैं भी गूगल पे पढ़ के कुछ ना कुछ सोच के जनरल मोटर्स डाइट, ये डाइट वो डाइट कुछ कर रही थी, मुझे जो 6 किलो वजन कम करना था उसके लिए, लेकिन जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट चाहिए था वो मुझे मिल नहीं पा रहा था। लेकिन जब भी मैंने हर्बल लाइफ का प्रेजेंटेशन अटेंड किया, साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो सारा समझ के लिया, एंड उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि अगर ये कंपनी इतनी अच्छी है तो हम इसके ऊपर डेफिनेटली ट्रस्ट करके देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इज अ फूड प्रोडक्ट कंपनी, जो कि 40 सालों से, बहुत सारे लोगों की उम्र 40 से कम होगी, तो आपके पैदा होने से पहले से कंपनी मार्केट में फाइनेंशियली स्टेबिलिटी कर रही है, मतलब सक्सेसफुली काम कर रही है। एंड जो न्यूट्रिशन की मैं बात कर रही हूँ, वो न्यूट्रिशन सिर्फ इंडिया के हेल्थ डिपार्टमेंट ने नहीं, तो 94 कंट्रीज के हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसको फूड करके अपनाया है।
ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब हम साइंटिफिक फूड देखते हैं तो तुरंत हमारे दिमाग में आ जाता है अरे इसका कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो आप मुझे बताओ, साइड इफेक्ट वाला खाना 94 कंट्रीज में एज अ फूड करके अप्रूव हुआ जाएगा। एंड अभी तक हमने जो भी देखा, नॉर्मल खाने से क्या नतीजा हो रहा है वही देखा है। सो ऑलरेडी 45 लाख मेरे जैसे वेलनेस कोच है जो लोगों की हेल्थ सुधारने के लिए मार्केट में काम कर रहे हैं। एंड 10 करोड़ हमारे पास ऐसा डाटा है कस्टमर का जिन्होंने इस न्यूट्रिशन को खाया, खुद की हेल्थ सुधारी, अपना रिजल्ट वकील के पास जाके नोटराइज किया एंड कंपनी के हेड ऑफिस मतलब यूएस भेजा है। तो ऐसा कार्यक्रम जिन्होंने किया, ऐसे 10 करोड़ सेटिस्फाइड कस्टमर है। सो इस न्यूट्रिशन को हेल्थ सुधारने के लिए अपनाने वाले आप पहले एंड आखिरी भी नहीं रहोगे। हमारे इंडिया में ऑलरेडी 20 साल से हर्बल लाइफ काम कर रहा है, 20 सालों से इंडिया को वो हेल्दी बनाने के लिए काम कर रहा है। एंड हमारे जो प्रोडक्ट है वो हिमाचल प्रदेश बद्दी में मैन्युफैक्चर होते हैं एंड ISO 9000 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है एंड जहाँ पे विदाउट ह्यूमन टच ये न्यूट्रिशन मैन्युफैक्चर किया जाता है। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया, टॉप ऑफ द टॉप ब्रेन्स इसके पीछे है, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही चीज पता होती है, जो भी अच्छा लगता है वो खाओ खाओ खाओ। एंड खाने के बाद जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है, तकलीफ होती है, तो डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर जो भी लिख के देंगे वो हमें पढ़ने को नहीं आता है, वो मेडिकल वाले को दिखाओ एंड मेडिकल वाला जो भी दवाई देगा उसको खाते जाओ। सो फ्रेंड्स, एज अ ले पर्सन हमें बॉडी का रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट्स का पता नहीं है, लेकिन ये वो डॉक्टर है जिनको मोर देन 35 इयर्स का तजुर्बा है ह्यूमन न्यूट्रिशन के ऊपर, जिन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिखी है एंड ऐसे लोगों ने हमें हेल्दी रखने के लिए इस न्यूट्रिशन को बनाया हुआ है। एंड 2 डॉक्टरों का जिक्र मैं डेफिनेटली करना चाहूंगी, गूगल के ऊपर आप इनको सर्च कर सकते हो, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियों के साथ आप इनको देखोगे। डॉक्टर डेविड हिबर, जिनको बेस्ट डॉक्टर ऑफ अमेरिका करके रिकॉग्नाइज किया गया है एंड इनकी किताबें पढ़ के लोग डॉक्टर बनते हैं। ये हमारे मेडिकल एडवाइजरी बोर्ड के चेयरपर्सन है एंड हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन कंपनी बहुत ही प्राउड फील करती है, क्योंकि इस मेडिकल एडवाइजरी बोर्ड में ऐसे डॉक्टर है जिनको नोबेल प्राइज मिला है एंड जिस फॉर्मूला के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला, वो फॉर्मूला वो मार्केट में एज अ फूड लॉन्च करना चाहते हैं। एंड उनको सिर्फ हर्बल लाइफ एक में वैसी कंपनी मिली जो इथिकली लोगों के लिए मार्केट में काम कर रही है। सो डॉक्टर लुई इग्नारोन ने अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक प्रिवेंट करने के लिए फॉर्मूले की खोज की थी, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज से सराहा गया एंड उन्होंने वो फॉर्मूला हर्बल लाइफ के साथ लॉन्च किया है। सो फ्रेंड्स, अगर आप आज डिसीजन लेते हो हर्बल लाइफ के साथ जुड़ के हेल्दी बनने का, तो आप सेफ हैंड में हो। एंड मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे लोग, अभी 10 साल से मैं एज अ वेलनेस कोच करके काम कर रही हूँ, तो लोगों का एक रहता है कि मैं मेरे फैमिली फिजिशियन को पूछ के बताता हूँ या मैं मेरे डॉक्टर से पूछ के बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, थोड़ा सा सोचिए कि क्या हमारे डॉक्टर्स इनसे कैलिबर है और ज्यादा कैलिबर है। सो डॉक्टरों को एक चीज पता होती है कि बीमार आदमी को ठीक कैसे करना है, लेकिन हेल्दी कैसे रहना है उसके बारे में बात करने वाले ये हमारे डॉक्टर्स है जो कि न्यूट्रिशन के पीछे हैं। एंड सिर्फ वो न्यूट्रिशन के पीछे नहीं है, आपकी जानकारी के लिए ये खुद हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन एवरी सिंगल डे खुद के बेहतर हेल्थ के लिए यूज करते हैं। एंड हम स्पोर्ट्स में बहुत सारा एक्टिव है, 120 एथलीट्स को, 40 टीम्स को एंड 18 इवेंट्स को ऑलरेडी हर्बल लाइफ ने स्पॉन्सर किया है। एंड जो मतलब मीडिया मैग्नेट है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि सॉकर सेंसेशन है, वो अपने फैमिली के हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए सिर्फ एंड सिर्फ हर्बल लाइफ के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। एंड उन्होंने क्या खाना चाहिए, उनका क्या रिक्वायरमेंट है स्पोर्ट के हिसाब से, ये हर्बल लाइफ डिजाइन करता है। सो आप पैरा ओलंपिक देख सकते हो, ये भी हर्बल लाइफ ने स्पॉन्सर किया था। बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स है जो हर्बल लाइफ ने इंडिया में भी स्पॉन्सर किए हुए हैं एंड ये इंडिया के स्पोर्ट्स चैंपियंस है। मुझे पता है आप सभी इनको जानते हो, लेकिन फ्रेंड्स डेफिनेटली अगर इनको अपना फिटनेस अप टू द मार्क रखना है तो इनकी दिन की शुरुआत पोहा, इडली, डोसा, उपमा, पिज्जा, बर्गर से नहीं हो सकती है। कि बॉडी तभी परफॉर्म करेगी जब भी उसको राइट फ्यूल मिलेगा। एंड MC मैरी कॉम, साइना नेहवाल मेरे जैसे 10 इयर्स से हर्बल लाइफ के साथ एसोसिएटेड है, हर्बल लाइफ का न्यूट्रिशन एवरी सिंगल डे यूज कर रहे हैं। मोर देन 7 इयर्स से विराट कोहली हर्बल लाइफ का न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं एंड दे आर ब्रांड एम्बेसडर, जहाँ पे हर्बल लाइफ का न्यूट्रिशन खा के वो अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लक्ष्य सेन है, अमनिका बत्रा भी उसमें है। सो फ्रेंड्स, ये जो न्यूट्रिशन है अगर उनके लिए बेस्ट है
तो उनके पास भी एक ही शरीर है एंड मेरे ख्याल से हमारे पास भी एक ही शरीर है। तो अगर उनके लिए अपना शरीर इंपॉर्टेंट है जिसके लिए वो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन खाते हैं, तो डेफिनेटली हमें भी हमारा शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है, हम भी हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं कुछ हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में बात करना चाहूंगी। एक तो है आइडियल ब्रेकफास्ट एंड मुझे पता है वेट मैनेजमेंट, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी सोचने लगे रहेंगे कि अरे मुझे भी वजन कम करना है, मुझे भी एनर्जेटिक दिखना है, मुझे भी यंग फील करना है, यंग दिखना है, सो आई वांट सॉल्यूशन टू लूज माय एक्सेस फैट। सो फ्रेंड उसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। एंड हमारे पास डिलीशियस ब्रेकफास्ट है। मतलब सुबह का ब्रेकफास्ट कैसे होना चाहिए, एक ब्रेकफास्ट हमने देखा, चाय खारी, रोटी सब्जी पोहा, इडली डोसा उपमा, कुछ लोग मिसल पाव भी खाते हैं सुबह सुबह, इतना स्पाइसी ऑयली। एंड आपके जानकारी के लिए बताऊं, मैदे में कोई भी न्यूट्रिशन नहीं है। मैदा, शुगर, व्हाइट शुगर मतलब शक्कर, वो हमारे लिए पॉइजन है। हम सुबह सुबह 2 चम्मच चीनी डाल के चाय पीते हैं, पता नहीं उसमें से क्या आपको मिलता है। कब तक पीते हैं, जब तक डायबिटीज नहीं होता है। डायबिटीज होने के बाद हम क्या बोलते हैं, मेरे चाय में शक्कर मत डालो, मुझे शुगर का प्रॉब्लम है। सो फ्रेंड हमारे बॉडी को सुबह सुबह उठने के बाद शुगर नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए, वाइटल न्यूट्रिएंट्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए, क्योंकि प्रोटीन, हमारा जो बॉडी है ये मसल से बना हुआ है, अरे बॉडी ऑर्गन मसल से बना है। एंड वो तभी स्ट्रांग होगा, उसका फिटनेस तभी बढ़ेगा जब उसको आप राइट अमाउंट में प्रोटीन देंगे। लेकिन अगर आप चाय के साथ रोटी खा रहे हो, पता नहीं कितना प्रोटीन जा रहा है। एंड ऐसा ब्रेकफास्ट हमारा होना चाहिए जो बॉडी को अच्छे से पानी भी दे सके एंड हमारा खाना हमारा ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रख सके। आपके जानकारी के लिए बताओ, इंडिया डायबिटीज में नंबर 1 क्यों है, क्योंकि सुबह उठते ही हमें चाय चाहिए रहती है जिसमें ढेर सारा शक्कर रहता है। एंड हम कार्बोहाइड्रेट बेस्ड ब्रेकफास्ट खाते हैं जिसका डाइजेशन होने के बाद ग्लूकोज मतलब शुगर में कन्वर्जन हो जाता है। एंड इंडियन डाइट जो है 80% सुबह से लेकर रात के सोने तक हम गेहूं चावल से बनी हुई अलग अलग चीजें खाते हैं। तो अगर 80% हम फैट बनने वाले कार्ब्स खाएंगे तो बॉडी में फैट ही बनने वाला है। सो वी नीड मोर न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोटीन विथ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर। सो फ्रेंड्स आपके सामने एक ऐसा ब्रेकफास्ट है जो बहुत ही डिलीशियस है। मतलब 10 साल से मैं एवरी सिंगल डे ले रही हूँ, अभी तक मन नहीं भरा है। जब भी शेक सामने दिखता है तो मुंह में पानी आ जाता है। एंड उसमें 18 ग्राम प्रोटीन आपको मिलता है। इसमें 19 इसेंशियल विटामिन मिनरल्स एंड हर्ब्स मिलते हैं, जो अगर आपको चाहिए तो आपको 7 टाइप के फ्रूट्स खाने पड़ेंगे, 7 टाइप के वेजिटेबल्स खाने पड़ेंगे एंड डिफरेंट डिफरेंट दालें एंड स्प्राउट खाना पड़ेगा। तो आप बोलोगे मैडम इतना सारा खाएंगे तो ढेर सारा कैलोरी डंप करेंगे, वेट लॉस दूर रह जाएगा न्यूट्रिशन खाने के चक्कर में। सो हमारा ब्रेकफास्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें न्यूट्रिशन की मात्रा तो अच्छी सी हो लेकिन कैलोरीज कम हो। सो हमारे ये जो डिलीशियस शेक है, ये चॉकलेट, मैंगो, वैनिला, स्ट्रॉबेरी, कुल्फी, ऑरेंज, इतने डिलीशियस फ्लेवर में आता है। एंड लोगों को जब भी पता चलता है कि अरे कुल्फी खा के कैसे वेट लॉस कर सकते हैं, मैंगो खा के कैसे वेट लॉस कर सकते हैं, तो हम हर्बल लाइफ के लोग 12 महीना मैंगो खाते हैं, डिलीशियस मैंगो है। एंड ये टेस्टी शेक्स पीते हुए आप आपके बॉडी को जो भी डेली बेसिस पे न्यूट्रिशन चाहिए वो प्रोवाइड कर सकते हो। एंड साथ ही साथ में आपका जो भी वेट मैनेजमेंट का गोल है वो भी आप अचीव कर सकते हो, जिसके बारे में डेफिनेटली आपका वेलनेस कोच आपको गाइड करेगा। एंड फ्रेंड्स के ऊपर स्टडी करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी जर्मनी, कोरिया, यूएस में 3 बार इसके ऊपर केस स्टडीज हो चुके हैं। एंड एक ग्लास मिल्क शेक में इतने सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए अवेलेबल है। एंड ये मैं नहीं कहती हूँ, इट्स ऑलरेडी मतलब वेट मैनेजमेंट में ये ऑल ओवर वर्ल्ड में अनाउंस हो चुका है। नंबर 1 ब्रांड जो है वर्ल्ड का वेट मैनेजमेंट का वो हर्बल लाइफ है। सो फ्रेंड्स ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू गिव यू कॉन्फिडेंस। एंड जैसे मैंने बताया कि प्रोटीन बहुत जरूरी है, प्रोटीन, लेकिन प्रोटीन मिलने के लिए कुछ लोग बहुत सारे अंडे खाते हैं, बहुत सारे चिकन खाते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमें प्रोटीन कैसे चाहिए जिसमें कैलोरी कम हो, फैट फ्री प्रोटीन हो। एंड दूसरी बात, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उस प्रोटीन को डाइजेस्ट भी कर सके। तो हमारे पास प्योर वेजिटेरियन फॉर्म में प्रोटीन है, सोया प्रोटीन एंड वे प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है, 9 इसेंशियल एमिनो एसिड्स इसमें है, ये फैट फ्री प्रोटीन है। एंड जब ये 5 ग्राम का 1 स्कूप आप जब शेक में ऐड करते हो तो उसमें से सिर्फ 20 कैलोरीज जाता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
प्रोटीन जो है वो फैट को बर्न करता है, मसल्स को गेन करता है, जिसके कारण जब भी आपका वेट लॉस होता है आपको बहुत हल्का महसूस होता है, लेकिन आपका एनर्जी बढ़ जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर हमें टिल द एज ऑफ 75, 80 एनर्जी फिटनेस चाहिए तो बॉडी की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमें फुलफिल करना बहुत जरूरी है। एंड जैसे मैंने बताया कि ये प्रोटीन बहुत ही अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि इसका जो प्रोटीन डाइजेस्टिविटी, अमीनो एसिड स्कोर है वो 1 है। मतलब ये 12 साल के बच्चों से लेकर 80 साल के बुजुर्ग हर कोई जब भी खाएगा तो अच्छे से इसको पचा पाएगा एंड इसका एब्सॉर्प्शन अच्छे से होगा। सिर्फ एक चीज हमें ध्यान में रखना है कि हमारा वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए। एंड वाटर इनटेक बढ़ाने के लिए हमें चाय, कॉफी या अलग अलग कोल्ड ड्रिंक्स का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एनर्जेटिक रहने के लिए फ्रेश है। मतलब 10 साल पहले मैंने मेरी चाय छोड़ दी जब भी पता चला कि सुबह सुबह शुगर डंप करने के बाद क्या होता है। एंड अभी हम अफ्रेश पीते हैं, अलग अलग फ्लेवर्स में है। एंड अफ्रेश क्या करता है, यस, जो सुबह चाय पीने के बाद आपको फ्रेशनेस चाहिए रहता है तो वैसा ही उससे ज्यादा अच्छा फ्रेशनेस अफ्रेश देता है। चाय से शुगर जाती है, कैलोरीज जाती है, चाय से एसिडिटी बढ़ती है, वजन बढ़ता है। एंड चाय में न्यूट्रिशन वैल्यू, फ्रेंड्स खाते वक्त सोचना पड़ेगा क्या न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं। तो चाय में न्यूट्रिशन वैल्यू 0 है। हमारा एनर्जी ड्रिंक अफ्रेश, इसमें एसिडिटी रेगुलेटर है, इसमें गुराना सीड्स है, ऑरेंज पिल एक्सट्रैक्ट्स है, हर्ब्स है। एंड अभी तो विथ नेचुरल हर्ब्स तुलसी फ्लेवर में इसको लॉन्च किया गया है, जो कि आपका चाय कॉफी का रिप्लेसमेंट रहेगा। दिन में 3, 4, 5 जब भी आपको लगे आप अफ्रेश पी सकते हो। जैसे कि शाम का वक्त है तो हमारा चाय का टाइम है तो मैं अफ्रेश पी रही हूँ। एंड बेस्ट पार्ट क्या है, अलग अलग फ्लेवर में हमारे पास अफ्रेश है। लेमन है, इलायची है, पीच है, सिनेमन है, जिंजर है एंड अभी तुलसी भी है। सो अगर अभी जैसे कि बारिश का सीजन है तो हमें गरम गरम अच्छा लगता है। ठंडी का सीजन जब भी था तभी हम इसका आइस टी बना रहे थे। सो फ्रेंड, चाय कॉफी के ऊपर बहुत सारा खर्चा करके बहुत सारा कैलोरीज एंड टॉक्सिन्स हमने ऑलरेडी डंप किया हुआ है, लेकिन अफ्रेश उसी टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा, एसिडिटी को रेगुलेट करेगा एंड आपके बॉडी में से फैट कम करने के लिए भी आपको हेल्प करेगा, जो कि हम डेली बेसिस पे यूज कर रहे हैं। मैं बता कि हमारा फ्यूचर हमारे बच्चे हैं, लेकिन एक चीज को मैं मानती हूँ कि बच्चे जो है अगर राइट न्यूट्रिशन खाएंगे तो गलत खाने का क्रेविंग डेफिनेटली उनका कम हो जाता है, क्योंकि क्रेविंग जो है ना वो यहाँ से निकलता है। अगर आपके बॉडी में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है तो गलत खाने का क्रेविंग यहाँ से होगा। सो इसलिए हमारे पास बच्चों के लिए न्यूट्रिशन है जो कि 1.5 सालों से आप 1.5 साल के बच्चों से उनको दे सकते हैं। सो 2 टाइप के बच्चे हैं, एक तो है जो बहुत ही वीक है, बार बार बीमार गिरते हैं, चिड़चिड़ करते हैं, खाने पीने के लिए बहुत तंग करते हैं, जो कि अंडरवेट है। एंड कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको सब खाना अच्छा लगता है, जंक फूड खाना भी बहुत अच्छा लगता है, वीडियो गेम खेलना अच्छा लगता है, बाहर खेलना अच्छा नहीं लगता है, जिसके कारण वो मोटे होते जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, बच्चों को चाहिए न्यूट्रिशन, क्योंकि उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एज है। मतलब कुछ समय के बाद अगर आप चाहो तो भी उनका हाइट नहीं बढ़ा सकते हो। सो ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, उनके बॉडी का पूरा विकास होने के लिए उनको जो न्यूट्रिशन चाहिए वो न्यूट्रिशन यहाँ पे डिजाइन किया गया है। एंड मार्केट में मुझे पता है बहुत सारे हेल्थ ड्रिंक्स है, लेकिन सोचिए कि वो हेल्थ ड्रिंक्स जो भी है उसके पीछे 300 साइंटिस्ट एंड 42 PhD डॉक्टर्स है क्या? वो 94 कंट्रीज के हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपनाया है क्या? क्योंकि मेरी इकलौती बेटी है जो 4.5 साल की थी जब मैं हर्बल लाइफ के साथ जुड़ी 10 साल पहले। उसको फर्स्ट दिन, मतलब जब भी मुझे पता चला, मैंने उसको डायनोशिक शुरू किया, जिसमें 17 इसेंशियल विटामिन मिनरल्स है, प्रोटीन है, हर्ब्स है एंड सबसे इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ राइट न्यूट्रिशन उसका इम्यूनिटी को बढ़ते हुए मैंने देखा है। मतलब सॉरी टू से, अगर आप अच्छा खाना खाते हो, एक्सरसाइज करते हो, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स रखते हो तो डॉक्टर विजिट्स मिनिमम हो जाती है एंड उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हुआ है। सो बच्चों को न्यूट्रिशन चाहिए उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। एंड चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी ऐसे डिलीशियस फ्लेवर में हमारे पास वो अवेलेबल है। ठंडे दूध में भी आप दे सकते हो, गर्म दूध में भी दे सकते हो एंड इसमें एडेड शुगर नहीं है, क्योंकि बहुत बार मार्केट के हेल्थ ड्रिंक्स पीते पीते बच्चों के दांत गल जाते हैं, गिरने से पहले गायब हो जाते हैं। सो ये हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया कि न्यूट्रिशन यूज करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब तक खाना गलत तरीके का खा के क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो हमने देखा। मतलब कुछ लोग तो हमारे में ऐसे भी रहेंगे जिनको मोटापे का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको दूसरा प्रॉब्लम है,
बहुत सारा खाना खा रहे हैं लेकिन शरीर को लग ही नहीं रहा है, मतलब वो माल नरिश्ड है, अंडरवेट है। सो उनको लगता है कि अरे मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं फ्रेंड्स, अंडरवेट मतलब क्या? अगर आप अंडरवेट हो तो बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स को आप आपके बॉडी में एंटर करने के लिए जगह देते हो, क्योंकि अगर आपका बॉडी वेट कम है तो आपका इम्यूनिटी भी लो रहता है। एंड एक उदाहरण देना चाहूंगी, अगर हमारी गाड़ी जो है वो अगर रिजर्व में है तो क्या वो बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएगी? लगेगी क्या? अगर उसमें पेट्रोल बहुत कम है, नहीं ना। सेम तरीके से अगर आपका वेट आइडियल नहीं है, आपके हाइट के हिसाब से नहीं है, बहुत सारा फैट उसमें कम है, मसल भी कम है, तो आपकी बॉडी अप टू द मार्क परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी। सो न्यूट्रिशन क्या करता है? क्लींजिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन करता है। ये मैं क्यों बता रही हूँ? कुछ लोगों को वेट लॉस नहीं करना होगा, लेकिन इसमें से डेफिनेटली किसी ना किसी चीज को जरूरत होगी। जैसे मैंने मेरा वेट लॉस 9.5 पौने 10 साल पहले कर लिया, लेकिन मेरे बॉडी को क्लींजिंग डिटॉक्सिफिकेशन के लिए डेली बेसिस पे न्यूट्रिशन चाहिए, बैलेंस न्यूट्रिशन डेली बेसिस पे चाहिए। जैसे गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने से पहले हम डालते रहते हैं, सेम तरीके से बॉडी को भी, ये शरीर को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए डेली बेसिस पे बैलेंस न्यूट्रिशन चाहिए। हमारा एनर्जी वाइटलिटी बढ़ने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। एंटी एजिंग मतलब बहुत ही अच्छा लगता है जब भी मैं लोगों को बताती हूँ कि मेरा एज 42 है, एंड लोग बोलते हैं कि अरे आप तो लगते ही नहीं हो। सो ये एंटी एजिंग का इफेक्ट ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ हर्बल न्यूट्रिशन, जो अच्छा न्यूट्रिशन हम 10 सालों से खा रहे हैं उसके कारण मिला है। एंड आज बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने अपने शरीर के साथ गलत किया है, ठीक से खाना पीना नहीं खाया है। उनको पता है कि उनका इम्यूनिटी सिस्टम लो है, रोग प्रतिकारक शक्ति कम है, वो बार बार बीमार गिरते हैं। तो ऐसे लोग अभी बहुत डरे हुए हैं बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे मैं बताना चाहूंगी कि हमारे पास फैमिली डॉक्टर नहीं है। इसका मतलब अगर आप शरीर का अच्छे से ख्याल रखोगे तो आपका रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छे से काम करेगा, क्योंकि बॉडी को काम करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए। सो यहाँ पे हेल्दी ब्रेकफास्ट है, मील रिप्लेसमेंट है, आप फैट लॉस करके मसल गेन करके अप टू द मार्क आपकी हेल्थ कर सकते हो एंड बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, मैं न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रही हूँ। सो इट्स ऑल अबाउट गेटिंग बैलेंस न्यूट्रिशन। सो लोग पूछते हैं कि हफ्ते में एक बार खाना है, महीने में एक बार खाना है, या साल में एक बार खाना है? सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया कि गाड़ी में पेट्रोल तो हम खत्म होने से पहले भरते हैं, वैसे ही हमारा बॉडी सिर्फ सिर्फ फैट स्टोर करके रखता है, न्यूट्रिशन स्टोर करके नहीं रखता है। एंड आज हमें भी पता है कुछ लोगों को विटामिन D3 की डेफिशिएंसी हो रही है, कुछ लोगों को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो रही है, कुछ लोगों को विटामिन आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है, कुछ लोगों को कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, कुछ लोगों को प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। सो फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि वी नीड न्यूट्रिशन ऑन डेली बेसिस। सो फ्रेंड्स, न्यूट्रिशन क्यों चाहिए? आइडियल वेट पे बॉडी मेंटेन रखने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, आपका डाइजेशन गुड रहने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, आपका ब्रेन का हेल्थ मतलब हमें हमारी मेमोरी जब तक हम जिंदा है तब तक अच्छी रहनी चाहिए, ग्रास्पिंग पावर अच्छा रहना चाहिए, तो ब्रेन के हेल्थ के लिए हमें न्यूट्रिशन चाहिए। जॉइंट्स हमें मतलब जब जब तक जिंदा है तब तक हमें अगर एक्टिव रहना है तो हमारे जॉइंट के हेल्थ के लिए भी न्यूट्रिशन चाहिए। आपका स्किन अगर आपको हेल्दी रखना है, स्किन टाइट रखना है, ग्लो करना है, तो वो भी न्यूट्रिशन के कारण ही होगा। गंदा खाना खाएंगे तो आपको भी पता है ऑयल फेंकती है हमारी स्किन, बहुत सारे पिंपल्स आ जाते हैं, बहुत सारे फोड़े आ जाते हैं। आजकल बहुत सारे लेडीज को, जेंट्स को पैचेस भी आते हैं। अगर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो ये चैलेंजेस आएंगे। एंड ये प्रॉब्लम तो आज बहुत सारे लोगों को है, जैसे कि अगर हमें मेंटेन रखने हैं नॉर्मल लेवल्स, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखना है, ब्लड शुगर नॉर्मल रखना है, ब्लड फैट नॉर्मल रखना है, एंड हमारा T3 T4 TSH हार्मोन्स अगर हमें बैलेंस रखने हैं, तो फ्रेंड्स वी नीड न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन के बहुत सारे फायदे हैं जो कि अगर अब तक आपको पता नहीं रहेंगे तो मैं डेफिनेटली आपको, इसलिए मैंने आपको बताया। सो वेट लॉस टेम्पररी गोल हो सकता है, मतलब जैसे कि शादी करनी है तो कुछ लोग वेट लॉस करते हैं, या कुछ ऐसा कुछ ना कुछ उनका टेम्पररी गोल रहता है जिसके लिए वो वेट लॉस करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि हेल्दी लिविंग इज अ लाइफ टाइम कमिटमेंट। हमें लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहने के लिए कमिटमेंट लेना है, क्योंकि अगर हमारे पास अच्छी हेल्थ है तो हमारे पास ढेर सारा हैप्पीनेस रहता है। सिर्फ हमारा सिर भी दुखता है ना, तो भी हम हैप्पी नहीं रह सकते, हमें खाना भी अच्छा नहीं लगता है, कोई बात करे तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। सो इसलिए हेल्थ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एंड यस, वी प्रोवाइड सॉल्यूशन इन एवरी प्रॉब्लम।
हमारे पास चैलेंजेस है, क्योंकि पता है अब तक हमने कुछ अच्छे से नहीं किया है अपने हेल्थ के साथ, अपने शरीर के साथ, बिकॉज ऑफ कुछ लोग मतलब बिजी शेड्यूल के कारण नहीं कर पाए, या एनी रीजन हो सकता है। सो हमारे पास वेट मैनेजमेंट के लिए सोल्यूशन है, अगर आपको आपका एनर्जी फिटनेस बढ़ाना है उसके लिए सोल्यूशन है, बच्चों के लिए चाइल्ड न्यूट्रिशन है, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिकॉज ऑफ सम रीजन खराब हो चुका है तो वो वापस हेल्दी करने के लिए सोल्यूशन है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए है, बोन्स के लिए, जॉइंट्स के लिए भी हमारे पास सोल्यूशन है। एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो जम के जिम करते हैं, एथलीट है, एंड उनको 6 पैक एब्स, बॉडी चाहिए, डोले शोले चाहिए, तो यस उनके लिए हमारे पास स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन है। एंड अगर आपको आपका स्किन हेल्दी रखना है, चमकते रहना है, तो यस वी हैव न्यूट्रिशन फॉर स्किन ऑल्सो। सो फ्रेंड्स, अब हमारी बॉडी जैसे मैंने बताया कि बहुत ही मतलब ऐसा ये मशीन भगवान ने बनाया है कि जिस दिन आप सोचोगे कि मुझे इसको सुधारना है, एंड अगर आप वैसे चेंजेस करोगे, गुड राइट चीजें अपनाओगे, वो सुधार शुरू हो जाती है। एंड कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि जिन्होंने न्यूट्रिशन को अपनाया है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे थॉमस एडिसन बोल रहे हैं कि द डॉक्टर ऑफ द फ्यूचर विल नो लॉन्गर ट्रीट द ह्यूमन फ्रेम विद ड्रग्स, बट rather than will cure and prevent disease with nutrition। एंड ये एक्चुअली हो रहा है। कोरोना वायरस से जूझने के लिए पेशेंट को न्यूट्रिशन दे रहे हैं, विटामिन सी दे रहा है, उनका इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोग मतलब डॉक्टर्स उनको उस तरीके से दे रहे हैं। सो अगर हम, जैसे मैंने बताया कि अवर बॉडी नीड न्यूट्रिशन नॉट मेडिसिन, सो ये हमें ध्यान में रखना है। एंड यस, हमारा पर्पस है टू मेक द वर्ल्ड हेल्दियर एंड हैप्पियर, जो कि हमारे घर से शुरू होता है। जैसे मैंने बताया, मेरी 15 साल की इकलौती बेटी से लेकर मेरे ससुर जी 73 इयर्स के हैं, सासू माँ मेरी 68 इयर्स के हैं, हम सभी लोग अच्छा खाना खा के हेल्दी हैबिट्स के साथ हेल्थ एंजॉय कर रहे हैं। एंड हेल्थ मतलब ड्रग फ्री लाइफ। पेशेंट हेल्दी नहीं होता है, वो पेशेंट होता है। सो कुछ रिजल्ट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। एंड यस, जिस वेलनेस कोच ने आपके साथ आज का लिंक शेयर किया है, डेफिनेटली उसका भी बहुत बढ़िया रिजल्ट रहेगा जो वो आपके साथ शेयर करेगा। सो यूजिंग हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन, कुछ लोगों ने वेट मैनेजमेंट मतलब कम वेट था, वेट बढ़ाया है। सो ये रोहित है जिन्होंने वेट गेन किया है, ये प्रणव है, इन्होंने भी वेट गेन किया है, इन्होंने भी वेट गेन किया है, पूजा मैडम इन्होंने भी वेट गेन किया है, साहिल ने भी अमेजिंग तरीके से 14 केजीज का मसल्स बिल्ड किया है, वेट गेन किया है। एंड फ्रेंड्स, हेल्थ सुधारने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। शी इज द राइट एग्जाम्पल। एट द एज 72 उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे भी अच्छी हेल्थ चाहिए, एनर्जी चाहिए, एंड फर्स्ट 3 मंथ्स में उन्होंने 10 kgs का फैट लॉस किया है। राइट नाउ शी इज 73 इयर्स ओल्ड, नो नॉट ओल्ड, यंग लेडी, जो कि एज अ वेलनेस कोच काम भी कर रहे हैं, एनर्जेटिक है, एंड बहुत अच्छा हेल्थ एंजॉय कर रहे हैं। सो ये माधवी लोनकर है, उनकी मम्मी जिन्होंने वेट लॉस किया है। ये मेरी ननंद है जिन्होंने वेट लॉस किया है, आफ्टर मैरिज उनका वेट बढ़ गया था। एंड बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि अरे इसका कुछ साइड इफेक्ट है क्या। सो फ्रेंड्स, ये मेरी ननंद है जिन्होंने मतलब शादी के बाद वेट लॉस किया है, एंड थ्रू आउट प्रेगनेंसी हर्बल लाइफ का न्यूट्रिशन यूज किया है। एंड आप देख रहे हो कि जब भी वेट मतलब प्रेगनेंसी में वेट सिर्फ बेबी का बढ़ना चाहिए, ना कि सब जगह से बढ़ना चाहिए। एंड वो शी इज द राइट एग्जाम्पल, जो यहाँ पे उन्होंने पूरा 9 मंथ्स एंजॉय करते हुए हेल्दी बेबी को डिलीवर किया है। अभी 2 साल का उनका बच्चा है। ये भी और एक मेरी ननद है जिन्होंने वेट लॉस किया है। ये नगर से सुनीता मैडम है जिनका वेट लॉस हुआ है। हमारे श्रीकांत सर एंड मैम जिन्होंने बहुत अमेजिंग तरीके से वेट लॉस किया है एंड मेंटेन कर रहे हैं। ये नवनाथ जी है, 15 किलो वेट लॉस किया है। रश्मि बाय प्रोफेशन वो लेक्चरर थे, पता नहीं था उनको भी हेल्दी कैसे रहना है, तो उन्होंने 18 kg का फैट लॉस किया है। ये मेरे मामा ससुर जी है जो कि अभी 60 कंप्लीट 61 एज है इनका, 20 kg का वेट लॉस किया है एंड बहुत अमेजिंग तरीके से हेल्थ एंजॉय कर रहे हैं। ये मतलब क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट में पुलिस करके है मिस्टर देसाई एंड उनकी वाइफ, तो दोनों हस्बैंड वाइफ ने बहुत अच्छे तरीके से है। ये रोहित है एंड उनकी वाइफ 24 kg रोहित ने वेट लॉस किया है, स्वाति ने 10 kg का वेट लॉस किया है, संदेश ने 32 kg का वेट लॉस किया है एंड इनका वेट लॉस आप देख सकते हो 38 kg का वेट लॉस। सो फ्रेंड्स, नथिंग इज इम्पॉसिबल, ये उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। एंड ये ऑस्ट्रेलिया के जिम पूरे हैं जिन्होंने 182 kg
वेट लॉस किया है। एंड बिकॉज ऑफ दिस पर्सन हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन कंपनी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्जित की गई है टू मैक्सिमम वेट लॉस के लिए। सो फ्रेंड, ये ऐसा खाना है जो आपको हेल्दी बनाने के लिए, हेल्दी रखने के लिए आप लाइफ लॉन्ग खा सकते हो, क्योंकि खाना तो हम डेली खाते हैं। एक खाना न्यूट्रिशन वाला खाएंगे, न्यूट्रिएंट्स वाला खाएंगे, जो कि बॉडी को सारा अच्छा जीवन सत्व देगा एंड हमें हेल्दी रखेगा। सो फ्रेंड्स, डिस्क्लेमर है कि ये सारे रिजल्ट्स उनके हैं, उन्होंने उसके ऊपर काम किया है। एंड यस, आपको भी ऐसे रिजल्ट्स मिल सकते हैं अगर आप आपके वेलनेस कोच का सुन के वो सारी चीजें करोगे जो इन्होंने किए हैं। सो हाउ टू स्टार्ट यूर वेट लॉस जर्नी या वेलनेस जर्नी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, देखिए कैसे रहता है कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपका वेलनेस प्रोफाइल, डाइट प्लान आपको दिया जाएगा। एक्सरसाइज 20% जरूरी है फिटनेस के लिए, तो वो उसका गाइडेंस दिया जाएगा। आज तक हमने हेल्थ के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, वेट मैनेजमेंट के बारे में, कैलोरी मैनेजमेंट के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में कुछ नहीं सीखा है। लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो तो आपको अलग अलग वेलनेस एजुकेशन प्रोग्राम दिए जाएंगे, जहां पे आप पार्टी में भी जाते हो तो आपको क्या खाना है ताकि आपका वेट ना बढ़े, ये भी आपको सिखाया जाएगा। एंड जो दुनिया का नंबर 1 मील ब्रेकफास्ट है, जो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो, विराट कोहली, एमसी मैरी कॉम, साइना नेहवाल एवरी सिंगल डे करते हैं, वो ब्रेकफास्ट भी आपको मिलेगा। एंड ये सभी का जो पैकेज है आपके लिए, उसका टोटल अमाउंट है 6650। सो कुछ लोग बोलेंगे अरे बाप रे। सो फ्रेंड्स, आपके लिए गुड न्यूज है। तो आज जो लोग हमारा सेशन अटेंड कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल ऑफर है। अगर आज आप ये ब्रेकफास्ट आपको आपके वेलनेस कोच को कंसल्ट करके स्टार्ट करते हो तो आपको डाइट प्लान का चार्जेस नहीं देना है, एक्सरसाइज के गाइडेंस के लिए चार्जेस नहीं देना है, वेलनेस एजुकेशन प्रोग्राम के लिए चार्जेस नहीं देना है, लेकिन ये सभी कुछ आपको मिलेगा। आपको सिर्फ एंड सिर्फ आइडियल ब्रेकफास्ट का चार्जेस देना है, जो कि नेक्स्ट 15-20 डेज में आपको कॉन्फिडेंस देगा कि यस, आप भी आपका हेल्थ गोल अचीव कर सकते हो। इसका टोटल अमाउंट है 3650 ओनली। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगी आपको कि जब भी हम बीमार गिरते हैं तब पता चलता है कि हेल्थ की कीमत क्या है। एंड वहां पे तो हमें पूछा भी नहीं जाता है कि आपका बजट क्या है। सो इसलिए फ्रेंड्स, हेल्थ अभी है हमारे पास तो उसका हमें ख्याल रखना है। एंड यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी, इट्स टू हार्ड। क्या हार्ड है? लिविंग हेल्दी इज हार्ड। हार्ड है लिविंग हेल्दी, सही में हार्ड है। एक्सरसाइज करने के बाद मसल्स दुखते हैं, पैर अपना ही उठा के चलने को भी दुखता है। जो भी लोग एक्सरसाइज चालू करते हैं उनको पता चलता है कितना पेन होता है। तो एक्सरसाइजिंग इज हार्ड। लूजिंग वेट भी हार्ड है। ये प्रोसेस है, 1 महीने में आप 3 to 5 kg वेट लॉस करोगे। ड्रास्टिक वेट लॉस अच्छी बात नहीं है। सो ये सारी चीजें हार्ड है, लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि 5, 10, 15, 20, 25 किलो वेट उठा के डेली बेसिस पे उठना, बैठना, चलना, पूरा 24/7 आवर्स काम करना भी बहुत हार्ड है। उसके कारण कंटिन्यूअसली सिक रहना, मेडिसिन खाते हुए पेशेंट रहना भी बहुत हार्ड है। सो इट्स नॉट दैट मच इजी कि चलो एक बीपी की गोली खा ली हो गया। नहीं फ्रेंड, जो बीपी की गोली खाता है उसको प्रेशर रहता है कि यार कभी भी मुझे हार्ट अटैक आ सकता है। सो पेशेंट अच्छी बात नहीं है। सो आज आपको चूज करना है कि लिविंग हेल्दी हार्ड है वो आपको चूज करना है, या बीइंग ओवरवेट हार्ड है वो आपको चूज करना है। सो लाइफ इज यूवर। क्योंकि मैंने एक चीज समझी है कि यस, फैमिली में हर एक की हेल्थ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्योंकि घर में एक पर्सन को भी दुखता है ना तो पूरे फैमिली का एनवायरनमेंट खराब हो जाता है, हम लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते हैं। सो हर एक को अपनी खुद की जिम्मेदारी लेनी है, खुद को हेल्दी रखना है, ताकि हम हमारे फैमिली के साथ प्यार बांट सके, ना कि दुख बांट, मतलब क्योंकि जब एक सामने वाले को दुखता है हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सो कौन सा हार्ड आपको खुद के लिए, आपके फैमिली को के लिए चूज करना है, ये आज आपको डिसाइड करना है। एंड डेफिनेटली वेट लॉस करना हार्ड है, वो हमने चूज किया। डेली एक्सरसाइज करते हैं, राइट ईटिंग हैबिट्स के साथ कैलोरी मैनेजमेंट करते हैं, एंड हेल्दी वेट हम मेंटेन कर रहे हैं, जिसके कारण बहुत हैप्पीनेस हमारे घर में है। सो फ्रेंड्स, एक चीज बताना चाहूंगी मैं आपको,
बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं हमारे पास बहुत सारा पैसा है। सो फ्रेंड्स, हम हमारे घर में नहीं रहते हैं, हम हमारे गाड़ी में नहीं रहते, हम हमारे प्रॉपर्टी में नहीं रहते हैं। बहुत सारा पैसा होने के बावजूद भी ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं बना है जहां पे आप जाके हजारों लाखों करोड़ों रुपया रख के हंसी हंसी खुशी खुशी घर आ सको। दर्द जिसको भी होता है उसको ही झेलना पड़ता है, उसको ही सफर करना पड़ता है। एंड ये चीज ना हो करके हमें हमारे शरीर का टेक केयर करना है, क्योंकि हम हमारे शरीर में रहते हैं। एंड ये अगर शरीर स्वस्थ है, सुंदर है, टेम्पल के जैसे हम इसको मेंटेन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारी लाइफ हेल्दी एंड हैप्पी हो सकती है। सो एज अ फ्रेंड मैं डेफिनेटली आपको बोलना चाहूंगी कि खुद का ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए। हम आपके साथ है, आपका जो भी हेल्थ गोल है वो अचीव करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको नॉलेज देने के लिए एंड आपके साथ वेट लॉस करने के लिए। सो एज अ वेलनेस कोच हम लोगों को हेल्दी बनाने के लिए, हैप्पी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इट्स द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ध्यान देके आपने ये प्रेजेंटेशन सुना है। आज आपको पता चला है कि जब भी हम कोई भी चीज मुंह में डालते हैं, तभी वो खाना जो है वो बॉडी के लिए चाहिए रहता है। बॉडी उसमें से न्यूट्रिएंट्स ढूंढती रहती है, लेकिन अगर हम गलत खाना डालेंगे तो उससे हमें गलत ही रिजल्ट मिलने वाला है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा कभी कभार मजा मस्ती अच्छा है, हम भी करते, पार्टी करते, नहीं ऐसे नहीं, लेकिन कभी कभार अगर आप डेली गंदा चीज बॉडी में डालते जाओगे तो यू कांट एक्सपेक्ट हेल्दी लिविंग। सो इसके लिए हमारे पास इकलौता शरीर है। टेक राइट डिसीजन, बी विथ अस, क्योंकि वेलनेस इंडस्ट्री के साथ अगर हम रहेंगे तो हमारा वेलबींग बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सो थैंक यू सो मच। आप आपके वेलनेस कोच को, जिन्होंने आपको ये लिंक भेजी है, उनको कांटेक्ट कीजिए, उनको थैंक यू बोलिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट पर्सन आज आप थोड़े से हेल्थ के बारे में अवेयर हुए हो। एंड टेक राइट डिसीजन। जैसे मैंने बताया कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, सब कुछ सुधर सकता है। सो थैंक यू सो मच, ब्लेस यू, थैंक यू।